जोसेफ, जल्दी से लेके आओ ना। इधर साफ कर दो। वसु, एटलीस्ट डाइनिंग टेबल पे तो मोबाइल का पीछा छोड़ दिया कर। सॉरी मॉम। कीप इट डाउन। नमस्ते। आदाब। नमस्ते। नमस्ते। बैठो ना बेटा, आओ। हाँ। बैठिए। वैसे आदि, आज का दिन कैसा रहा आपका? तारा बहू, मृत्युंजय कहाँ है? बाबा वो आ ही रहे होंगे। बैठो ना बेटा, खड़े क्यों हैं आप? जी। ये क्या हो रहा है आदि? हाँ? आपकी प्लेट खाली है, आपने अभी तक कुछ लिया ही नहीं। आदि जी, ये खीर लीजिए ना। अब तो सब लोग घर आ गए हैं, तो आपका भी मन कर रहा होगा ना घर जाने का। अब आप भी घर मिस कर रही होंगी ना? हाँ नंदू, माँ भी घर पे अकेली है, तो कल सुबह सुबह ही निकल जाए। अरे नहीं, इन्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। मैं छोड़ दूंगा ना इन्हें, अकेले कहाँ परेशान होंगी, है ना? अरे हजूर आ गए। अरे अरे बैठो, आप लोग बैठो। भाई साहब, आइए खाना खा लीजिए। अरे नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाएं। ताया जी, आपकी एक चीज मिली है मुझे। मैं अभी लेकर आती हूँ। अब कौन सी नई मुसीबत खड़ी करने वाली है ये लड़की? जैसे ही मेरे हाथ में आती है मैं बता दूं। नहीं, फिलहाल अभी तक नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। जरूर। तारा भाऊ, ये तो वही फाइल है ना जो हमने आपको दी थी मृत्युंजय से साइन लेने के लिए। ये लीजिए ताया जी। जी बाबा, ये वही फाइल है। कुछ काम बाकी है,
साइन करके मैं आपको बाद में देता हूँ। ठीक है बेटा, आप साइन करके तारा बहू को दे देना, हम उनसे ले लेंगे। जी। वो अपने कमरे में जा रहा है। तारा बहू आप वहां क्यों खड़ी हैं? आइए बैठिए, खाना ठंडा हो जाएगा। अरे बेटा, आप कहाँ जा रहे हो? बस अपने कमरे में जा रहा था। कोई काम था बाबा? हाँ बेटा, वो तारा बहू की पहली दिवाली है इस घर में, तो हमने सोचा क्यों ना पूरे परिवार की एक साथ फोटो खींच ली जाए। हैं? मैंने फोटोग्राफर से भी बात कर ली है। जी बाबा, मैं कुछ काम खत्म करके आता हूँ। ठीक है बेटा। देख बेटा, बहन के ससुराल इतने दिन रहना अच्छा नहीं लगता है। आंटी, अब हेलो मिस, नो SMS। आप वहां आराम से रहिए। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? वेल, ज्यादा कुछ खास नहीं। आंटी ने मुझे नाश्ते के लिए इनवाइट किया था। तुम एक काम क्यों नहीं करते? अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेके फिर घर ही शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? वेल, तुम इतना मुझे इंसिस्ट कर रही हो तो मैं इस बारे में थोड़ा सा सोचूंगा। व्हाट? फिलहाल तुम आंटी से बात करो, ओके? हाँ प्लीज। आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने चेक करके उसे फिक्स भी कर दिया। बाय। आंटी, थैंक्स फॉर ब्रेकफास्ट। मैं फिर आऊंगा, फिर मिलूंगा आपसे। बाय। माँ, उस चिपकू को घर पे बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, चिढ़ा रहा है तुझे। और कोई नाश्ता वाश्ता करने नहीं आया है। गैस खत्म हो गई थी तो सिलेंडर चेंज करने आया था। अच्छा ये सब छोड़, तू घर चली आना। सुन रही है ना तू? माँ वो... हाँ माँ, कल नंदू पहुंच जाएगी। मुझे पता है तू घर में अकेली है। अब रखती हूँ। आई लव यू रे। आई लव यू टू रे। माँ तुझे बहुत याद कर रही है, पर कोई नहीं, सिर्फ आज की बात है। हाँ, वैसे मैं उधर ही जा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। बता नंदू, अभी जाना है क्या? हाँ वैसे अभी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी घर की बहुत याद आ रही है। मैं अभी अपना सामान लेके आती हूँ। अरे अरे नंदू, दिखा पैर। तू ठीक है ना? मेरा पैर। मैं एक काम करता हूँ, स्प्रे लेकर आता हूँ, उससे आधे घंटे में ठीक हो जाएगा, है ना? हाँ ये ठीक रहेगा। इतनी भी क्या जल्दी है? जब तक ये अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाती, इन्हें यहीं रहने दीजिए। आप दोनों ऐसा कीजिए कि इन्हें कमरे तक ले जाएं। जी बेटा, ध्यान रखना। इतना लंबा चौड़ा स्टाफ है पर एक पागल बुड्ढे को काबू में नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। हुजूर के माथे पे शिकन, क्या सोच रहे हैं हुजूर? अरे कुछ नहीं फहीम मियां,
बस यूं ही। गुस्ताखी माफ हुजूर। कुछ तो है। किस बात को लेके परेशान है? हमें तो बता ही सकते हैं, बोलिए ना। राजदार से क्या राज छिपाना। मैं तो बस शतरंज की इस बिसात के बारे में सोच रही थी। ये खेल भी अजीब है ना फहीम मियां। जीत हासिल करने के लिए पूरी गहराई में उतरना पड़ता है, और दूसरी तरफ आपका एक गलत कदम आपको हार की कगार पे लाके खड़ा कर देता है। वो तो है हुजूर, पर आपकी परेशानी का और शतरंज का क्या रिश्ता? क्योंकि जिंदगी भी तो शतरंज की एक बिसात ही है ना फहीम मियां, और हम सब इसके मोहरे, सब अपनी अपनी चालें चल रहे हैं, सब खेल रहे हैं एक दूसरे को हराने के लिए। पर एक बात समझ नहीं आई फहीम मियां कि ये मोहरे सिर्फ काले और सफेद क्यों हैं? जिंदगी में और भी तो रंग होने चाहिए ना। काले और सफेद के बीच का रंग, जैसे कि ग्रे। कई बार बीच का रास्ता भी तो मंजिल तक पहुंचा देता है ना। कुछ तो बीच में होना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा हटके, जैसे कि हम और तुम। बात तो सही फरमाई है आपने हुजूर। अच्छा, मैं चलता हूं, कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। अरे ठहरिए ना फहीम मियां, आइए एक एक शतरंज की बाजी हो जाए। माफ कीजिए हुजूर, मेरे वालिद की बरसी आने वाली है, कुछ जरूरी बंदोबस्त करने हैं मुझे। शतरंज फिर कभी। हमें यकीन है फहीम मियां कि इस बार भी आप अपने वालिद साहब की बरसी उतने ही शानदार तरीके से मनाएंगे जैसे हमेशा से मनाते आए हैं। वो तो है हुजूर, पर उसके लिए भी कुछ बंदोबस्त तो करने पड़ेंगे ना। मैं चलता हूं। एक बात याद आई, लीजिए हुजूर, वो फोटोग्राफर आया था जिससे हमने अब्बा जान की तस्वीर बनाने को कहा था। तारीख बदलती रही पर तुम्हारी हरकतें बिल्कुल नहीं बदली। आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे हो तुम, बिल्कुल वैसे के वैसे। हेलो, पिछले 12 साल की फाइल तैयार है, आप काम शुरू कर दीजिए। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मरने से पहले मैं पूरा सच जानना चाहता हूं। अरे मीठी, तू अब तक तैयार नहीं हुई? फोटो खींचने वाला आ गया है। आ गया फोटोग्राफर? मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। तुम्हें पता है तारा, ये जो फोटोग्राफर है ना, बहुत अच्छी फोटो खींचता है। इसी फोटोग्राफर ने हमारी शादी में भी फोटो खींची थी। इतने प्यारे लग रहे थे मैं और आदि। तुम्हें ना अपनी शादी में भी इनसे ही फोटो खिंचवानी चाहिए थी। I'm
I'm sorry तारा, वो बस अरे मैं तो मांग टीका लगाना ही भूल गई। अभी आती हूँ। सर डोंट वरी, फोटोग्राफ्स अच्छी आएंगी। एक्सक्यूज मी, सारे जेंट्स पीछे, लेडीज आगे सोफे पे बैठेंगी। ओके? मैं आप अपने भाई के साथ खड़े हो जाइए। एक मिनट मैम, आपका घूंघट प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हुआ है, सो प्लीज इसे सेट कीजिए, अदरवाइज फोटोग्राफ्स अच्छी नहीं आएंगी। सर आप, जी सर मैं आप ही से कह रहा हूं, आप ही अपनी वाइफ का घूंघट ठीक कर दीजिए, वो नहीं कर पा रही। Yeah, now it looks better. So, everyone ready? सर आप ही की वाइफ हैं, कंधे पे हाथ तो रख ही सकते हैं सर। Say cheese. So, बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स आई हैं। थैंक यू सो मच। ये लीजिए पैर। मुझसे उलझने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें, समझी? कोई तुम्हें इतना ही परेशान कर सकता है जितना तुम उन्हें परेशान करने दो। जुल्म सहना जुल्म करने से बड़ा जुर्म है। अब मैं तुम्हारी धमकी से बिल्कुल नहीं डरने वाली। और तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया ना, तो इसी वक्त चिल्लाकर मैं बाबा को बता दूंगी। तुम मुझे उतना ही परेशान कर सकते हो जितना मैं तुम्हें करने दूंगी। और हाँ, कोई भी टॉर्चर ना मैं बिल्कुल नहीं सहने वाली, समझे? ये वही बात कैसे बोल रही है जो मैंने अस्तबल में उस लड़की से? अब मैं तुम्हारी धमकी से बिल्कुल नहीं डरने वाली। कोई तुम्हें इतना ही परेशान कर सकता है जितना तुम उन्हें परेशान करने दो। तुम मुझे उतना ही परेशान कर सकते हो जितना मैं तुम्हें करने दूंगी। जुल्म सहना जुल्म करने से बड़ा जुर्म है। कोई भी टॉर्चर ना मैं बिल्कुल नहीं सहने वाली, समझे? अरे बहू, आप कहाँ जा रही हैं? हाँ? अरे भाई, आपकी पहली दिवाली है, हम चाहते हैं कि आपकी और मृत्युंजय की कुछ फोटोग्राफ्स हो जाए। अब भाई साहब, कुछ फोटोग्राफ्स तारा बहू की। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, इसे हम यही हॉल में लगवाएंगे। सच्ची बाबा, बिल्कुल सही कहा आपने। माशाल्लाह। ठीक है ना फहीम मियां? लेकिन जगह कहाँ है इसके लिए हॉल में? और इस फोटोग्राफ के लिए इतनी अच्छी पेंटिंग तो यहाँ से नहीं हटा सकते ना।
एक तरह से बात तो बिल्कुल सही कही है बहू रानी। माशाल्लाह कितनी प्यारी फोटोग्राफ है, कितनी खूबसूरत जोड़ी लग रही है दोनों की। अगर किसी की नजर लग गई तो इसे तो लोगों की नजरों से बचा के रखना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने फहीम मियां। आप इस तस्वीर को अपने पास संभाल कर रखिएगा। ये तस्वीर हमारी तरफ से उन दोनों के लिए दिवाली का तोहफा होगा। जी शुक्रिया, फिर तो मैं इसे अपने जिगर के पास संभाल के रखूंगा। सर, इसका क्या करना है? तुम मेरे लिए दूध लेके आओ, मैं देखता हूँ।